मुल्क में बिजली का तारीखी ब्रेक डाउन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से माफ़ी मांग ली। ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़िश्ता रोज़ बिजली की बंदिश से अवाम की परेशानी पर माजरत ख्वाह हूँ। बिजली बंदिश की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी जारी है, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में ये भी कुछ खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए। क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई, इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए हैकिंग जिसको कहा जाता है। पॉसिबिलिटी है, उसके जो मुमकिनात हैं वो कम है बहुत। मेनली एक टेक्निकल इशू था, पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन हुआ, अब उसको बहाल कर दिया गया है और आने वाले चंद घंटों में हम देखेंगे कि वो मुकम्मल तौर पर उसकी बहाली हो जाएगी। बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन, वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत के खदशे का इजहार। तहकीकात की जाएंगी, बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल करने का दावा। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तरसीली निज़ाम महफूज, बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफिर मिकदार में तेल मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बैनुल वज़ारती कमेटी तोशा खाना में तरमीम करके पॉलिसी पेश करेगी। इजलास में बिजली के ब्रेक डाउन पर सख्त बरहमी का इजहार, मुतालिका डिवीजन्स हुकाम की सरजनिश कर दी। पीडीएम हुकूमत का एक और सरप्राइज, तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर और चेयरमैन पीएसी का ओहदा लेने का ख्वाब चकनाचूर, ऐवान से आउट कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई के मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 123 हो गई। राजा रियाज को बचाने के लिए स्पीकर के इकदाम के नतीजे में इस वक्त कौमी असम्बली की 40% नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट में लिखा, महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था, वरना इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं कि इसमें वापस जाएं। हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रही है। हुकूमत का मकसद एजेंडे के मुताबिक इलेक्शंस के नताइज हासिल करना है। पंजाब में मुतनाज़ शख्सियत लगाई गई। ये सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, हम इससे गाफिल नहीं। शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा, हमारा असेंबली में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक ऐसा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो इनके अंगूठे के नीचे हो। उनकी इलेक्शन करवाने की नीयत नहीं। ये 100 जतन करेंगे, 100 बहाने तलाश करेंगे कि इलेक्शन ना करवाने हों। पंजाब में बगैर डोली के सियासी दुल्हनें आ गईं। अवामी मुस्लिम लीग सियासी दुल्हनों के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। शेख रशीद का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन हैं। तबाही ही तबाही है, मुल्क को बचाने के लिए अवाम सड़कों पर आएँ। जहाँ तक पोस्टिंग ट्रांसफ़र है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये करती हैं हमेशा। मैं एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आया हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विल बी इंश्योर्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल इंश्योर दैट कोई चीज़ भी कानून और हुक्मरानी को अमन की हुक्मरानी से बालातर नहीं होगी। पुलिस एक सबसर्विएंट महकमा है। पहली तरजीह शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने अपने अहदाफ बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कानून और इलेक्शन कमीशन की मर्जी के तहत तकर्रुर और तबादले होंगे। दूसरी तरजीह दहशत गर्दी की लहर से सूबे को महफूज बनाना है। तीसरी तरजीह जुराइम की शरह में कमी और पुलिस रिस्पॉन्स बेहतर बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां काबीना का क़याम, काबीना की तश्कील के लिए नामों की फहरिस्त तैयार। निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने गवर्नर और दीगर शख्सियात से मुशावरत शुरू कर दी। वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून को भी निगरां काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। मुख्तलिफ शोबों में माहिर अफराद को शामिल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी नैब तरमीमी एक्ट के तहत मजीद रिलीफ के लिए सरगर्म। पाक लेन रेफरेंस को भी तरमीमी एक्ट के तहत चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, तरमीमी एक्ट के बाद पाक लेन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत पाक लेन रेफरेंस नैब को वापस करे या बरी कर दे। दरखास्त में इस्तदा। IMF से मुआहदे में ताख़ीर, पाकिस्तान को शदीद माली मुश्किलात का सामना। हुकूमत को 2 रोज़ में चीन को $50 करोड़ का कर्ज वापस करने का मसला दरपेश।
قرض واپسی کے بعد مالی ذخائر $4 ارب رہ جائیں گے۔ $30 کروڑ کا مزید قرض فروری کے آخر میں چینی کمرشل بینک کو واپس کیا جائے گا۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے اگلے 6 ماہ میں $8 سے $10 ارب درکار۔ مسائل کے حل کے لیے تمام ممالک سے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر معاشی، موسمی اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل درپیش ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تاشقند میں اقتصادی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 26ویں اجلاس سے خطاب۔ کہا خطے میں امن پاکستان کے لیے ناگزیر ہے۔ دنیا کو معاشی اور موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا جیسا مسئلہ بھی درپیش ہے، جس کے سدباپ کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ صارف کو وقت پر گاڑی نہ دینے کا کیس۔ کراچی کی کنزیومر کورٹ شرکی نے کار ڈیلر چنگان موٹرز کے خلاف درخواست کا فیصلہ سنا دیا۔ 30 دن کے اندر درخواست گزار کو گاڑی دینے اور شو روم مالک کو اضافی وصولی کی گئی 4 لاکھ روپے رقم واپس کرنے کا حکم۔ 10 لاکھ جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ قانونی چارہ جوئی کی مد میں خرچ کیے گئے 2 لاکھ روپے بھی دینے کا۔ روزنامہ نوائے ملت گروپ آف نیوز پیپر لایا اپنے چاہنے والوں کے لیے ملت نیوز HD۔ ملک پاکستان سے ہمیں بیورو چیف، ڈپٹی بیورو چیف، خصوصی نمائندگان، رپورٹرز درکار ہیں۔ خواہشمند حضرات اپنی CV nawai.millat786@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں یا 0300861738 پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک پاکستان سے ہر قسم کی خبر یا واقعہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ملت نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج ملت نیوز کو لائک، فالو اور شیئر کرنا مت بھولیں۔